डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। निजावास गता जीवने जीवने गणपतिं स्थापयन्तः गणपतिं स्तुवन्तः गणेशं च अनुकुर्वन्तः दर्शकाः भवद्भ्यः गणेशोत्सवस्य भूरिशः शुभकामनाः। अहमस्मि लता। अहं च अस्मि नीतीश भारद्वाजः। नीतीश, श्रद्धया भगवतां देवानां वा समर्चनां कुर्वाणाः जनाः भगवत् स्वभावं हृदि सन्धारयन्ति। भवती सर्वथा सिद्धं हि साधयति, यतः देवः दानादिति कथ्यते, देवताः तु अस्मान् यथेष्टं प्रापयन्ति। अतः देवतानाम् अनुष्ठानं कुर्वद्भिः सुहृदयैः अस्माभिरपि सुष्ठु कार्याणां सम्पादने एव निजजीवनं समर्पणीयम्। आयान्तु दर्शकाः, सुहृदयस्थानां स्वभाव बोधकं हि सुभाषितं प्रस्तुमः। अर्पयन्त्यर्थिने प्राणान् न प्रणाममरातये न नास्तीत्युत्तरं जातु सुहृदे सुमनो नेक दिल लोग सहायता करने वालों की सहायता के लिए अपने प्राण दे देते हैं, पर दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकते और न ही वे किसी मित्र को न कहते हैं। Good-hearted people offer their very lives for helping the suppliants, but never bow down to an enemy, nor do they utter nay to a friend in need. नीतीश, सत्यं हि कथितमस्ति यत् सुहृज्जनाः यत्किमपि आचरन्ति तत् सकलमपि श्रद्धया निष्ठया एव समाचरन्ति। आम् दर्शकाः, एवमेव अस्मदीयाः कर्मनिष्ठायुताः वार्ताहराः अपि भवतां समक्षं देश-विदेशस्तरीयाः वार्ताः संकलय्य प्रस्तुवन्ति। आयान्तु अवलोकयामः। प्रधानमंत्री कोचिनस्य जलपोत निर्मिति स्थले प्रथम स्वदेशीय विमानवाहकम् INS विक्रांत इत्येतं राष्ट्राय समर्पितवान्। प्रायः 20,000 कोटि रूप्यकाणां मूल्येन निर्मितः विक्रान्तः अत्याधुनिक विशेषताभिः सुसज्जितः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नूतनस्य नौसैनिकध्वजस्य अपि अनावरणं कृतम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलाय प्रायः 45 कोटि रूप्यकात्मिकाः अनेकाः परियोजनाः उपहाररूपेण प्रदत्तवान्। कोच्चि मेट्रो इत्येतस्य पेट्टा नामकात् स्थानकात् SN स्थानकपर्यन्तं प्रथमचरणस्य उद्घाटनम् अभवत्। जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गण स्थानकात् इन्फो पार्क इत्येतस्य मध्ये द्वितीयचरणसम्बद्धस्य कार्यस्य अपि शिलान्यासं प्रधानमन्त्री कृतवान्। आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्रस्य दिशायाम् इतोपि एकः महत्वपूर्णः पदक्रमः। केन्द्र प्रशासनेन देशीय युद्धक विमानस्य तेजस इत्येतस्य द्वितीयचरणगताय निर्माणाय अनुमोदनं कृतमस्ति। 2027 वर्षे 17 टन भारमितम् एकयन्त्रयुक्तं युद्धविमानं सज्जं भविष्यति, येन देशस्य सुरक्षा इतोपि सुदृढा भविष्यति। देशेन प्रथमं स्वदेश निर्मितं ग्रीवायाः कर्करोगस्य सूच्यौषधं प्राप्तम्। भारतीय तरल औषध संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभागाभ्यां निर्मितस्य सूच्यौषधस्य जनता सम्मुखम् आनयनं केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः कृतवान्। एतेन ग्रीवा कर्करोगः निवारितः भविष्यति।
अर्थव्यवस्था गतिः प्रवर्धते। प्रथम त्रैमासिकस्य आकलनेषु वृद्धिप्रातिशत्यं 13.3% जातम्। कृषि सेवादि क्षेत्रेषु उत्तमं प्रदर्शनं कृतमस्ति। देशस्य सर्वेभ्यः अभिकरणेभ्यः आरभ्य विश्वस्य सर्वाणि मानाङ्कनाभिकरणानि यावत् भारतस्य अर्थव्यवस्थायां विश्वासः प्रकटितः आसीत्। संकटग्रस्त श्रीलंका देशः आर्थिक सहायतार्थम् अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण सह सन्धिं कृतवान्। 48 मासिक सन्ध्यनुसारेण IMF इत्येतेन विस्तारित कोष सुविधायाः अन्तर्गतं श्रीलंका देशाय प्रायः 2.99 कोट्यमेरिकीय डॉलरस्य पुटकं प्रदास्यते। महाराष्ट्रं समेत्य अनेकेषु राज्येषु 10 दिवसीय गणपति पर्व आरब्धम्। बहुषु स्थानेषु जनाः स्वगृहादिषु गणपतिवर्यं प्रतिष्ठापितवन्तः। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। दर्शकाः, प्रसारितासु प्रवाहि वार्तासु अस्मदीय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कालडी यात्रा सम्बद्धापि एका वार्ता अस्माभिः श्रुता। नीतीश स्मरति वा कालडी स्थानगतां विशेषताम्? आम्, स्थलमेतद् अस्माकम् आदिगुरोः शङ्कराचार्यवर्यस्य जन्मस्थलीत्वेन सुप्रसिद्धः। सः आदिगुरुः येन अल्पीयसि एव वयसि चतुर्धाम्नां प्रतिष्ठां कृत्वा प्रस्थानत्रयीत्यस्य च भाष्यं रचयित्वा दिग्दिगन्तरेषु भारतस्य ज्ञानं सनातन संस्कृतिः च प्रसारिते। सत्यं। वीक्षकाः, अवलोकयामः अत्र आदिगुरु शङ्कराचार्य सम्बद्धं विवरणम् एतत्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यत् पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। पारम्परिकम् अङ्गवस्त्रं, तदुपरि गले रुद्राक्षमाला। केरलस्य एर्णाकुलं जनपदे यदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आदिशङ्कराचार्यस्य जन्मस्थलं कालडी ग्रामं समागतः, तदा तदीया वेशभूषा अत्रत्यया संस्कृत्या साम्यं भजमाना आसीत्। तावत् प्रधानमन्त्रिणः वैशिष्ट्यमेव एतत् यत् यदा यत्र अपि सः गच्छति तत्र तत्र एव संस्कृति लोक परम्पराद्यनुगुणं व्यवहरति अपि इति। जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। वस्तुतः अनतिचिरं हि प्रधानमन्त्री केरलस्य दिवसद्वयीयां यात्रायाम् आसीत्, यत्र तेन आदिशङ्कराचार्य जन्मभूमि स्थिते मन्दिर परिसरे सविधानं समर्चनं कृतम्। पश्चात् हि प्रधानमन्त्री स्तूपम् इत्यत्र अपि गतवान्। शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार भारत को एक सूत्र में पिरोया, भारत को आध्यात्म से जोड़ा, वो आज भी भारतीयता की मजबूत कड़ी है। आदि शंकराचार्य जी ने जो परंपरा स्थापित की, उसको केरला से निकली अनेक विभूतियों ने आगे बढ़ाया। शङ्कराचार्यस्य जन्म केरलस्य एर्णाकुलम जनपदस्थिते कालडी ग्रामे एव अभवत्। पेरियार नद्याः अपि शङ्कराचार्यीय जीवने माहात्म्यम् अप्रच्छन्नं नास्ति एव, यदि एहि तटे स्थितः कालडी नामधेयः ग्रामः। आदिशङ्करः वयसः 8 वर्षावधौ एव वेदानाम् आसीत् वेत्ता जातः। एतदनन्तरं सन्यासं गृहीत्वा सम्पूर्ण भारतवर्षस्य यात्रां कृत्वा मठानां स्थापनां कृत्वा सनातन धर्मपरां पुनश्चेतनां सह सञ्चारितवान्। बद्रीनाथ स्थितस्य ज्योतिर्मठस्य स्थापनायाः पश्चात् एव आदिशङ्कराचार्यः 20+800तमे अब्दे हिमालये समाधिम् अपि गृहीतवान्। तावत् एतत् जन्मस्थलीयायाः यात्रायाः पूर्वम् अपि केदारनाथ धाम्नि प्रधानमन्त्री मोदी शङ्कराचार्य समाधिस्थले तदीयां 12 फुट समुच्चां प्रतिमाम् अपि अनावृतवान् इति सर्वैः स्मृयते एव।
गिरीश मिश्र लिखितं नारायण दत्तानूदितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। आदिगुरोः ग्रन्थेषु न केवलम् अद्वैत वेदान्तगतं गहन ज्ञानमेव मिलति, प्रत्युत तदीयेषु स्तोत्र साहित्येषु ईश्वरस्य भावसमन्विता स्तुतिः अपि मिलति। नीतीश, अपि जानाति एतासामेव स्तुतीनां भावपरक सुमधुर स्वरयुतया भक्ति भाव संयुतया प्रस्तुत्या श्रोतृजनान् ईश्वर भक्तिं प्रति सम्प्रेरयति। अद्यतनी अस्मदीया त्रिज्या प्रभागीया तिथिः माधवी मधुकरः। सत्यं, माधवी मधुकरेण आदिगुरोः अनेकानि स्तोत्राणि स्वीय स्वर साधनया साधितानि सन्ति। नीतीश, अलं परिचयेन इदानीं दर्शकैः सह साक्षात् स्वर साधिकायाः सम्मेलनं कारयामः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। माधवी मधुकरः बिहारस्य भागलपुर वास्तव्या एका सर्वोत्कृष्टा संस्कृत स्तोत्रगायिका। यूट्यूब इति सामाजिक सञ्जालपटले तया गीतानि संस्कृत स्तोत्राणि न हि केवलं देशवासिनाम् अथ वैदेशिकानाम् अपि मनांसि रञ्जयन्ति। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम्। विवर्षावधौ एव माधवी मधुकरेण गीतानि स्तोत्राणि यूट्यूब वाहिन्याम् 8 कोटि जनाः अवलोकितवन्तः। गोवर्धन मठस्य शंकराचार्य स्वामिनः निश्चलानंद सरस्वती वर्यस्य शिष्या माधवी मधुकरः मधुरं नामकं संस्कृत बैंड इति संगीत समूहम् अपि सञ्चालयति। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः जीवने न धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। एतस्याः मधुराख्यः संस्कृत बैंड इति संगीत समूहः सर्वाधिक प्राचीने संस्कृत भाषा विषये यूनः प्रोत्साहयितुं समारब्धः अस्ति। यद्धि स्तोत्र मंत्र माध्यमेन राष्ट्रिय संस्कृतेः अभिव्यक्तं प्रस्तौति। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सकं विलासी लोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाषनाशकं नमामि तं विनायकम्। महोदये नमस्कारः। वार्तावल्यां भवत्याः सादरं स्वागतं व्याहरामि। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदये, सर्वप्रथमं तु वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संगीतयात्रा एषा कदा प्रारब्धा? वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव रही हूँ, जैसे डांस हो या पेंटिंग हो या इन चीज़ों में मुझे बचपन से बहुत रुचि रही है। और जहाँ तक संगीत की बात है तो वो तो मेरे वेन्स में है, मैं अगर बोलूँ तो म्यूज़िक। और बाकी चीज़ें तो समय के साथ पीछे छूट गई, लेकिन संगीत को मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। वैसे सीखा मैंने कुछ भी नहीं, जो भी है वो सब सरस्वती माँ की ही देन है। और पिछले 2 वर्षों से मैं संगीत सीख रही हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल, और सीखने का कार्यक्रम बस जीवन पर्यंत चलता रहे, बस यही प्रभु से विनती है। हिंदी इत्यादि भाषाः परित्यज्य भवती स्वीय सांगीतिकाभिव्यक्त्यर्थं संस्कृतं किमर्थं चितवती? तत्पृष्ठे किमस्ति कारणम्? हम सभी जानते हैं संस्कृत सबसे पौराणिक भाषा है और वेद पुराण
हमारे सभी उपनिषद वगैरह जितने भी है वो सभी संस्कृत में ही हैं। आजकल की जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं सभी संस्कृत से डरते हैं, कहीं ना कहीं समझते हैं संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, ये नहीं देखना या ये भजन नहीं सुनना, ये कुछ नहीं सुनना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर संगीत के माध्यम से अगर संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को अगर थोड़ा संगीत में बना के थोड़ा लयबद्ध तरीके से अगर त्रुटि रहित अगर कर दूं अगर उसे, तो शायद सबको इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक और सभी जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, सीखेंगे। और संस्कृत तो देव भाषा है, मेरे हिसाब से सभी को संस्कृत सीखना चाहिए और मैं खुद सीख रही हूँ। स्टिल आई एम अ बिगिनर, आई एम स्टिल आई एम अ लर्नर। भवदीया इयं संस्कृतमयी संगीतयात्रा आध्यात्मिकमार्गे अपि सहायका अस्ति वा? आध्यात्म की ओर मैं कैसे बढ़ रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ये अपने आप ही अंदर से, मैं क्या बोलूँ, अगर भाव से मैं कोई भी भजन शुरू करती हूँ तो मेरी आंखें खुद में खुद बंद हो जाती हैं और मुझे लगता है कि मैं खुद प्रभु से एक जुड़ाव सा महसूस करती हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरे भजन से भी दिखता है कि लोगों को इतना पसंद आता है। और जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया YouTube पर अपने भजन स्तोत्र डालने का, तो पता नहीं कैसे हमारे मार्गदर्शक आदि गुरु शंकराचार्य भी हुए, मैं उनकी शिष्या भी बन गई इन दौरान। फिर उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करूं, स्तोत्र भजन और आगे गाऊं। और शंकराचार्य के भी मैं काफ़ी सारे भजन अभी स्तोत्र में अपलोड कर चुकी हूं और आशा है सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं इसी प्रकार और आगे भी कंटिन्यू करूंगी। भवती निजकलायाः प्रस्तुत्यर्थं यूट्यूब आदि अन्तर्जालीयपटलानां प्रयोगं करोति। तर्हि एतानि अन्तर्जालपटलानि कथं भवत्याः कृते सहायकानि सिद्ध्यन्ति? वैसे तो मैं पहले भी भजन गाती थी, स्तोत्र गाती थी, लेकिन जब से मैंने YouTube पर अपलोड किए हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं आई हूँ, तब से मुझे लोगों से जुड़ने का काफ़ी मौका मिला है। और जैसे पहले भी मैं आपसे बता चुकी हूँ, जैसे कोविड के पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, तब तक कुछ भी पता नहीं था लोगों को कि कैसे सब घर के अंदर अपनी चार दीवारी में बंद रहेंगे और प्रभु को याद करेंगे। तभी मैंने रोगनाशक मंत्र भी एक अपलोड किया था, तो लोगों ने काफ़ी सुना। सब प्रभु को इतना चित्कार से पुकार रहे थे, वो करुणा भाव वो सबके कमेंट में मुझे दिख रहा था। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। यूट्यूब वाहिन्यां सब्सक्राइबर्स मध्ये वैदेशिकाः अपि सन्ति? जी, यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स अगर मैं 85% अगर भारतीय हैं तो 15% बाहर से भी देशों के भी लोग हैं, जर्मनी से हैं, जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, सब बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं जो सुन रहे हैं। भवदीयं तत् स्तोत्रं किमासीत् यत् कोरोना काले लोकप्रियं जातम्? वैसे तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्तोत्र कोरोना काल में ही मैंने अपलोड किए थे, जिसमें से सर्वाधिक जो लोगों से मुझे जिसका प्रेम मिला वो था कृष्णाष्टकम, उसके बाद वेदसार शिवस्तव और फिर ऐगिरिनंदिनी। किमत्र श्रोतुं शक्नुमः वयं? हाँ बिल्कुल, मैं कृष्णाष्टकम सुनाती हूँ कुछ सब। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं, स्वभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं, स्वभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं, अनंग रंग सागरं नमामि कृष्णनोदरं, नमामि कृष्णनोदरं। भवती अंगीकरोति वा यत् संस्कृतेन गानं भवत्याः लोकप्रियतायाः प्रमुखं कारणमस्ति इति? जी, मैं ज़रूर बोलूँगी कि संस्कृत में गाने से मुझे प्रसिद्धि मिली है। शायद इतनी लोकप्रियता मुझे किसी अन्य भाषा में गाकर नहीं मिलती, क्योंकि संस्कृत सभी के लिए कठिन तो है ही, उसको पढ़ने में, उसको बोलने में, उच्चारण में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। मैं खुद सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी अपलोड्स हों
संस्कृत के साथ मैं उसका हिंदी भी अनुवाद देती हूँ ताकि लोगों को पढ़ने में समझने में कठिनाई ना हो। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। और मेरे साथ साथ वो उसको सीखते हैं और गाते हैं, तो इस कारण शायद इस यही रीजन होगा कि लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं और मेरे भजनों को, स्तोत्र को सुनते हैं और लोकप्रियता बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि नहीं, अगर अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को मैं अगर कुछ योगदान दे पाऊं तो शायद इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी और जीवन पर्यंत मैं इसके लिए प्रयासरत रहूंगी। महोदये, सम्प्रति स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवः प्रचलति। राष्ट्रपरकं किमपि गीतं श्रोतुं शक्नुमः वयम्? जी, मैंने राष्ट्र के लिए हिंदी में एक संस्कृत गाया है गीत, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र ने लिखा था। भुवन भूषण मैं सुनाती हूँ आपको। भुवन भूषण भव्य भारत वर्ष भूति निधान है, जय जया जय धृत विनय नय, जय जया जय धृत विनय नय, ऋथ्य हिंदुस्तान है, अनवत्य हिंदुस्तान है। भुवन भूषण भव्य भारत वर्ष भूति निधान है, जय जया जय धृत विनय नय, ऋथ्य हिंदुस्तान है, अनवत्य हिंदुस्तान है। वार्तावल्याः दर्शकैः सह हृदयगतः संवादः साधितः, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादाः। आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, धन्यवाद। लते, अतिथिवर्यायाः संस्कृत गीत गानपरा यात्रा अतीव मोदावह प्रेरणाप्रदा च आसीत्। मन्ये दर्शकाः नूनं प्रेरिताः स्युः। सत्यं, दर्शकाः गीतैः अलङ्कृतात् संवादात् अनन्तरं सङ्गीतसम्बद्धम् अग्रिमं प्रभागं प्रति सरामः, यत्र साम्प्रतं गीतानुवादस्पर्धायाः विजेत्री घोषणा करिष्यते। चंदा 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 किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। एतं भावभरितं गीतं संस्कृतेन अनूद्य प्रतिभागिनः प्रेषितवन्तः। तेषु सपरिष्कारम् अद्यतन विजेता चितः अस्ति मुम्बै वास्तव्यः डॉक्टर के.वी. नरसिंहरावः। सुमधुर स्वरेण गीतमेतत् समलङ्कृतवती पुणेस्था यशः श्रीः जोशी। चंद्र है चंद्र, चंद्र है चंद्र, केन चोरी गावई ते में ही निद्रा, नयन युगम ते में जाग आनिशम, नयन युगम ते में जाग आनिशम।
जागः आनीशम् चन्द्र हे चन्द्र चन्द्र हे चन्द्र केन चोरिता वै ते मे हि निद्रा नयनयुगं ते मे जागः आनीशम् नयनयुगं ते मे जागः आनीशम् वर्धापनानि सन्तु सर्वेभ्यः। दर्शकाः, अधुना नूतन स्पर्धा गीतघोषणस्य कालः समागतः। आम्, नूतनं गीतमस्ति एतत्। गुमनाम है कोई बदनाम है कोई किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई गुमनाम है कोई बदनाम है कोई किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई गुमनाम है कोई। अस्य गीतस्य गेयतानुकूलं संस्कृतेन अनुवादं यथा समयं सम्प्रेषयितुम् अस्ति अस्माकं निवेदनम्। प्रियाः सिद्धि साधनरताः समीक्षकाः, अधुना कार्यक्रमस्य अवसानं सम्प्राप्तम्। तावत् भवन्तः सिद्धिं संसिद्धिं रिद्धिं समृद्धिं च प्राप्नुवन्तु इति कामना सहितं सादरं नमामः, मङ्गलकामनापूर्वकं च विरमामः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। स्वप्नेषु लुप्ता सुप्ता वसुधैषा तव मम नुदशा केनापि न पृष्टा स्वप्नेषु लुप्ता सुप्ता वसुधैषा तव मम नुदशा केनापि न पृष्टा आगच्छव देव सम्मिलेव गता हि निशा नयनयुगं ते मे जागः आनीशम् चन्द्र हे चन्द्र चन्द्र हे चन्द्र केन चोरिता वै ते मे हि निद्रा नयनयुगं ते मे जागः आनीशम्